पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्रियानी। दिन भर की हर बड़ी खबर टॉप 10 न्यूज में आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं बुलडोजर एक्शन पर मचे बवाल से। राजधानी दिल्ली में मंगलवार की रात मस्जिद और कब्रिस्तान के पास की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर जमकर बवाल मचा है। पुलिस और एमसीडी की टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासनिक अमला कोर्ट के आदेश के बाद फैज़ इलाही मस्जिद के पास ये हुआ है, अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। यानी जो प्रशासनिक अमला है वो कोर्ट के आदेश को लेकर फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इस दौरान सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मस्जिद को गिराया जा रहा है। इसके तुरंत बाद कई लोग जमा हो गए और कुछ ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 उपद्रवियों को कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक बैंक्वेट हॉल और कुछ दुकानों को तोड़ा गया है और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। कानून अपना काम कर रहा है और जो कानून के हिसाब से सब होती है, सब चीजें हो रही। कानून अपना काम कर रहा है। अतिक्रमण विरोधी कुछ ऐसी ही मुहिम राजधानी रायपुर में भी अंजाम दी गई। यहां बसंत विहार कॉलोनी में प्रशासन ने 15 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई में लगभग 20 मकानों में अवैध निर्माण तोड़ा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। ये सब भाजपा के शासन में हो रहा है। सावधान, कहीं बिलासपुर अगला इंदौर ना बन जाए। ये क्यों कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। न्यायधानी बिलासपुर नाम बड़ा, लेकिन बुनियादी सुविधा बेहाल। नगर निगम बने 1 दशक से ज्यादा हो गया, सरकारें बदली, योजनाएं आई, लेकिन शुद्ध पेयजल आज भी शहर के लोगों के लिए सपना बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अगर समय रहते नहीं चेते तो बिलासपुर में भी इंदौर जैसे हालात नजर आएंगे। बिलासपुर नगर निगम को बने 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन शहर आज भी शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए तरस रहा है। नगर निगम क्षेत्र में आज भी जर्जर पाइपलाइन और नालियों से होकर गुजरती हुई पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। न तो नालियों से पाइपलाइन हटाई जा सकी, न ही वर्षों पुरानी जर्जर पाइपलाइन को बदलने की कोई ठोस पहल हुई है। ये स्थिति डायरिया, पीलिया जैसी जन्मजनित बीमारियों को खुला आमंत्रण दे रही है। पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, सब दस्त उल्टी लग रहा है, सबको पेट मोड़ उड़ता है, दर्द दे रहा है, सबका तबीयत खराब हो रहा है। बच्चे लोग का, बड़े लोग का भी पेट दर्द कर रहा है। उबाल के पीते हैं, छान के उबाल के। अभी 1-1.5 साल से कंटिन्यू एकदम गंदा ही आ रहा है और पीने वीने के लिए, नहाने के लिए, सभी चीज़ के लिए समस्या हो रहा है। और दूसरे जगह से जाके पानी लाते हैं तो कौन देगा? ज़्यादा पानी 1-2 रोज दे देंगे, फिर तो देते नहीं हैं। दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर तालापारा, चिंगराजपारा, चांटीडी, जरहा भाटा, मिनी बस्ती, सिरगिट्टी, तिफरा, हेमूनगर, मंगला, कुदुदंड और सरकंडा जैसे इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। यहाँ वर्षों पुराने सिस्टम के भरोसे आज भी जलापूर्ति की जा रही है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन होने के कारण समय भी लग जाता है, पूरा खुदाई करके उसको पाइपलाइन को निकाल के। तो लोग जो है समय बचाने के लिए जो है ट्यूब बांध के सिर्फ आ जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये जो है पूरा पाइपलाइन वहाँ से जो है पूरा बदलने का काम होना चाहिए। आने वाले समय में हम इसी तरीके से जो है पूरा अभियान चला के पाइपलाइन को पूरा बदलेंगे। जनता परेशान है,
पिछले 15 दिन से शहर में पानी का भयंकर ज़्यादा किल्लत हो रहा है। कई वार्डों में लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। पानी देखने में अगर गंदा है तो उसको आदमी पिएगा कैसे। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी हमारे नगर निगम में पेयजल का बहुत ज़्यादा समस्या है। निगम में नए जुड़े ग्रामीण इलाकों और कई शहरी क्षेत्रों में आज भी ग्राउंड वाटर के जरिए टंकियों से ही पानी की सप्लाई हो रही है, जो किसी भी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। सभी जोन कमिश्नर को हमने निर्देशित किया है कि ऐसे सभी पाइपलाइन जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या तो फिर लीकेजेस हैं या नाली के पास से गुजरे हैं, टॉयलेट्स के पास से गुजरे हैं, तो नाली के बीच से गुजरे हैं, तो सभी को सर्वे करा करके उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। बहरहाल बिलासपुर नगर निगम में पेयजल आपूर्ति की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अगर समय रहते जर्जर पाइपलाइन को नहीं बदला गया, नालियों से गुजर रही पाइपलाइन को नहीं हटाया गया और व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब बिलासपुर में भी इंदौर जैसे हालात बन सकते हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन चेतने का इंतजार किसी बड़े हादसे के बाद करेगा। जितेंद्र थवाइट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 बिलासपुर। कोरोना काल को करीब 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उस दौरान इकट्ठा हुआ मेडिकल वेस्ट और PPE किट को आज तक सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया है, बल्कि गंभीर लापरवाही के साथ इधर उधर ठिकाने लगाया जा रहा है। इसकी हैरान करने वाली चिंताजनक तस्वीर राजधानी रायपुर में सामने आई। हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए। यहाँ हेलीपैड के पास खाली पड़ी जमीन पर सैकड़ों की संख्या में PPE किट को फेंक दिया गया है। ये PPE किट कोरोना महामारी के दौरान खरीदी गई थी, जिस पर मई 2020 अंकित है, यानी लिखा हुआ है। कुछ किट पैकिंग में तो कई खुली हालात में पड़े मिली है। एक किट की कीमत 1800 रुपये लिखी है। अभी ये साफ नहीं है कि ये किट किस विभाग या संस्था की है और इन्हें किसने यहां फेंका है। ये सरकारी खरीद का हिस्सा नहीं था या किसी निजी एजेंसी ने यहां लाकर डंप किया है। हालांकि PPE किट का इस तरह से फेंका जाना प्रशासनिक निगरानी पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि हेलीपैड राजधानी का हाई सिक्योरिटी जोन है। यहां VVIP का आना जाना होता है। PPE किट प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री से बनती है। इसे खुले में छोड़ना या जलाना पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। अगर ये किट पहले इस्तेमाल की गई है तो लोगों में संक्रमण फैलने का भी खतरा बना रहता है। यानी इतनी सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां क्यों फेंकी गई, किसने फेंकी, ये किसी को नहीं पता है। अब एक ऐसी खबर जिसने दिल दहला दिया है। भाटापारा में एक वेयर हाउस में मासूम बच्चे खेलते खेलते मौत के मुंह में समा गए। चने की बोरियों में 2 घरों के चिराग बुझा दिए। ये तस्वीरें जो अभी प्ले होंगी, प्लीज प्ले कीजिए। ये तस्वीरें भाटापारा के उसी वेयर हाउस की है जहां ये दिल दहला देने वाली घटना हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की मां वेयर हाउस में मजदूरी का काम करती हैं। रोज की तरह जब मां यहां काम करने आई तब उसकी 6 साल की बेटी और 5 साल का बेटा खेलने लगे। मां काम कर रही है और दोनों बच्चे खेल रहे हैं वहीं पे। खेलते खेलते दोनों चने की बोरियों के पास पहुंचे, तभी अचानक उनके ऊपर कई बोरियां आके गिर गईं, जिसमें दोनों दब गए। बोरियों के वजन के नीचे उनकी चीख पुकार दब गई, जिससे किसी को तुरंत इसकी भनक नहीं लगी। जैसे तैसे बोरियां हटाकर बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसे लापरवाही कहें, हादसा। पर इस घटना ने एक मां से उसके जिगर के 2 टुकड़े को जरूर छीन लिया और ये बड़ी दुखद खबर है। अब बात लुटेरी दुल्हन गैंग की। वैसे तो शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है और पवित्र रिश्ता है भी, लेकिन पैसों के लालची लोगों ने इसे धंधा बना दिया है। अब जो मैं घटना बताने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के झाबुआ की है। सुनिएगा जरा ध्यान से। यहां पुलिस ने 4,50,000 की ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला कर्नाटक के धारावाड़ की रहने वाली है और पहले से ही मैरिड है, शादीशुदा है।
उसने अपनी 2 महिला साथियों के साथ मिलकर फरियादी देवेंद्र राठौर से शादी के लिए 4,50,000 रुपए वसूल लिए। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जमीन विवाद का बहाना बनाकर दुल्हन कर्नाटक चली आई। बाद में फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। इस बीच फरियादी देवेंद्र को कहीं से पता चला कि उसकी पत्नी पहले से ही मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस महिला के साथियों की तलाश कर रही है। एक बात ध्यान देनी है, अगर सरकारी नौकरी से पहले कोई पैसा मांगे, चूंकि पैसा लगता नहीं, और शादी के पहले कोई पैसा मांगे तो बच के रहना है ना। कम से कम उसके बारे में बैकग्राउंड तो पता कीजिए। उसके माता पिता का नाम क्या है, कहां की रहने वाली है, घर बार कहां है, कि आपको कुछ पता ही नहीं है। इतना तो पता करना चाहिए ना। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। अंबिकापुर में हिंदू संगठनों की सतर्कता से लव जिहाद की कोशिश नाकाम कर दी गई। झारखंड का एक मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर लुंड्रा की रहने वाली एक लड़की से निकाह करने जा रहा था। जानकारी लगने पर अंबिकापुर जिला कोर्ट के वकीलों और हिंदू संगठन ने लड़की से पूछताछ की। लड़की ने बताया कि युवक ने यानी लड़के ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया और कह रहा है कि निकाह करो। ऐसे में हिंदू संगठन ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अनुसूचित जाति वर्ग की बच्ची है और वो कोर्ट में एक अन्य संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय के लड़के से निकाह के लिए आवेदन दी है। काइंड ऑफ लव जिहाद का मामला है और धर्म परिवर्तन का जबरदस्ती निकाह का मामला था, जिसे लेकर हमने आपत्ति किया और पुलिस के समक्ष हमने कंप्लेन किया। पुलिस आकर उन लोगों को पकड़ कर लेकर आई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। जहां ठंड नहीं पड़ रही है, आप खुशकिस्मत हैं। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बलरामपुर जिले के समरी में सुबह बर्फ की चादर देखने को मिली। रायपुर वाले कह रहे हैं कि यहां तो उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है, लेकिन भाई बलरामपुर में पड़ रही है। देखिए आप तस्वीरें में, बलरामपुर जिले के समरी में सुबह बर्फ की चादर देखने को मिली है। यहां तापमान मैं बताऊं कितना है, 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया है। और रायपुर में इतनी ठंड लोगों को लग रही कि ये तो बहुत ठंड पड़ रही है। वहां तापमान बलरामपुर में 3 से 4 डिग्री है। पेंड्रा और अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर की स्थिति बनने पर कलेक्टर ने कहा है कि कक्षा 5वीं से विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टी है। 10 जनवरी तक स्कूल नहीं आना है अगर आप 5वीं तक के छात्र हैं। इधर सरगुजा जिले में ठंड ने 15 सालों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जिले में तापमान 3.3 डिग्री पहुंच गया है। यहां भी 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित है। दुर्ग भिलाई में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना ठंड नहीं जितना होना चाहिए, जितना बलरामपुर में है। मध्य प्रदेश में सर्दी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, चकनाचूर कर दिए। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी शून्य है। आदमी गाड़ी लेके निकलता है, सामने दिखता ही नहीं कुछ। जबकि कई जिलों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। राजधानी भोपाल में जनवरी महीने की सर्दी ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मैहर में बताऊं मैं आपको कि कोहरे से विजिबिलिटी कम रही, जिससे यातायात प्रभावित रहा। मंदसौर में ठंड के कारण नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई कि 13 जनवरी तक आपकी छुट्टी है। वहीं उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल के समय में बदलाव कर दिया गया है। उमरिया में ठंड से कलेक्टर ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया। अब स्कूल सुबह 10:30 बजे लगेगा। पन्ना में जिला प्रशासन ने स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी कर दी। भाई मुसीबत कौन मोल ले, बच्चे आए स्कूल, पता नहीं ठंड लग गई। इससे अच्छा है कि छुट्टी कर दो। आंगनबाड़ियों में बच्चों को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बुलाया जाएगा। रीवा में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये छुट्टी घोषित तब की जाती है जब बहुत ठंड पड़ती है, और वहां ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भोपाल, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर जिलों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने को कहा है। बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा नहीं करनी है।
तो नॉर्दर्न रीजन में अभी भी डेंस फॉग तक का चांसेस है, मॉडरेट टू डेंस फॉग, जैसे ग्वालियर, चंबल, टीकमगढ़, छतरपुर और रीवा, शहडोल, वो रीजन तक हमने डेंस फॉग का वार्निंग इशू किया है 3 दिन तक में। तो अभी जो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग आवर्स में हमें ठंडी महसूस रहेगा, बट दिन के टाइम में टेम्परेचर मतलब जैसे धूप निकलेगा तो टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा। तो बस्तर में पर्यटन को नई पहचान मिलने जा रही है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित लाखों वर्ष पुरानी कुटुमसर गुफा का अब तक अनदेखा हिस्सा जल्द ही आम पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। जगदलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर कुटुमसर गुफा है। ये गुफा कांगेर नेशनल पार्क में घने जंगलों के बीच है, जहां हर साल हजारों सैलानी पहुंचते हैं। सैलानी अभी तक कुटुमसर में कैलाश गुफाओं को देखते आए, लेकिन अगले महीने से पर्यटक इस गुफा का एक अनदेखा हिस्सा भी देख पाएंगे। इन्हें ग्रीन केव्स के नाम से जाना जाता है। ये कुटुमसर गुफा के दूसरे हिस्से में मौजूद हरी गुफा के अंतर्गत आती हैं। ग्रीन केव कुटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट 85 में स्थित है। इसकी पहचान इसकी दीवारों और छत से लटकती चूने की प्राकृतिक आकृतियां हैं, जिन पर हरे रंग की सूक्ष्म जीवी परतें पाई जाती हैं और इन्हीं वजह से इसे ग्रीन केव नाम दिया है। लाइमस्टोन से बनी ये गुफा कांगेर घाटी क्षेत्र की सबसे दुर्लभ और आकर्षक गुफाओं में गिनी जा रही है। कुटुमसर के में एक ग्रीन गुफा का जो खोज की गई है, पर्यटकों को रिझाने की बहुत बड़ा एक उपलब्धि मिली है, क्योंकि आज इतने सालों से हम केवल कुटुमसर कैलाश गुफा ही दिखाते हुए आए थे, लेकिन अगर ग्रीन गुफा है तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या काफी अच्छा इजाफा होगा इसमें। पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए गुफा क्षेत्र में आकर्षक पाथवे, सेल्फी जोन और दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही बस्तर की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल पारंपरिक भोजन और धुरवा नृत्य जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को पर्यटकों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। जनवरी के बाद हम लोग इसको खोलेंगे। पर्यटक संख्या जैसे बढ़ रहा है तो नए नए समस्या हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लिमिटेड है। भारत की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक कुटुमसर गुफा है। इसकी खूबसूरती का दीदार करने दुनिया भर से सैलानी आते हैं और इस जगह को देखकर आश्चर्य और रोमांच से भरकर बेहतरीन यादें लेकर जाते हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। टॉप 10 न्यूज में हम आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताते हैं। जब कोई अच्छी चीज बनती है तो लोग देखते हैं। निर्देशकों की बड़ी शिकायत थी कि भारतीय दर्शक फिल्में नहीं देखते हैं, तो उसी से जुड़ी एक खबर है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छा बुलेटिन बनाएंगे, दर्शक देखेंगे। रणबीर सिंह की इस एक्शन पैक्ड स्पाई थ्रिलर फिल्म ने हिंदी सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जो भी आपको पता होगा, रिलीज के सिर्फ 32वें दिन यानी 6 जनवरी की बात अगर मैं करूं, आज तो 6 जनवरी की, तो फिल्म ने भारत में 831 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर दिया है, जिससे ये हिंदी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और अभी भी थिएटर में लगी है। YRF ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी, जहां उन्होंने इसे नया मुकाम बताया। फिल्म ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 हिंदी वर्जन को पीछे छोड़ दिया। कई बार कहा जाता था ना कि साउथ तो आगे चला जा रहा है, बॉलीवुड क्या कर रहा है, जिसने हिंदी में 812 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। किसने? पुष्पा 2 का हिंदी वर्जन। धुरंधर अब हिंदी में नंबर 1 है। ये आपके लिए भी जनरल नॉलेज है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो पहले पुष्पा 2 के पास था। अरे वही फिल्म जिसमें अल्लू अर्जुन कहता था कि झुकता नहीं, वही वाली फिल्म। और उससे पहले बाहुबली 2, प्रभास फेम वाली, ये सब फिल्में थी साउथ की। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों ने, बल्कि इस फिल्म ने, धुरंधर ने कमाल कर दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व का एक दुर्लभ वीडियो हमारे हाथ लगा है। हमने कहा है कि आपको दिखाना चाहिए। देखिए जरा वीडियो को।
ये टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन नीलिमा का एक रोमांचक वीडियो है। ये प्ले हो गया, ये देखिएगा, ये गौर से देखिएगा। इसमें वो एक तेंदुए का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ती दिख रही है। देखिए, ये अक्सर बाघ पेड़ों पर चढ़ने से कतराते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन नीलिमा बाघिन ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। देखिए, चढ़ रही है ना। बाघिन शिकार के लिए पलक झपकते ही पेड़ के तने पर चढ़ी, लेकिन फिर भी शिकार नहीं कर पाई, क्योंकि शिकार किसका कर रही थी वो? तेंदुए का। तेंदुआ अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की ऊपरी टहनी पर चढ़ गया। भाई, तेंदुए का शिकार कर रही थी ना। यह वीडियो टाइगर रिजर्व के कान्हा जोन का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो हमको लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए, अच्छी चीजें दिखा देनी चाहिए कई बार, है ना। इसके बाद भोपाल से एक खबर है, बड़ी खबर है। 28 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हो गए। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए। वन विभाग ने आदेश जारी किया है। 28 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए। भोपाल से एक बड़ी खबर आ गई। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए। वन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। एक और बड़ी खबर आ गई। बिलासपुर से बालोद में होने वाली स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई। अब ये अब नया अपडेट लीजिए आप। हाई कोर्ट में याचिका दायर, और ये याचिका दायर किसने की है? ये सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दायर कर दी है। याचिका में राज्य परिषद अध्यक्ष से हटाने के प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। ना तो कोई सूचना दी गई, ना सुनवाई का मौका। पूरी कार्रवाई एक तरफा तरीके से की जा रही है। नवा रायपुर की जगह गलत तरीके से बालोद में की गई व्यवस्था। याचिका में बताया गया 5 जनवरी को वैधानिक अध्यक्ष बृजमोहन ने ली थी परिषद की बैठक में लिया था जंबूरी को स्थगित करने का फैसला। वित्तीय अनियमितता के चलते यह फैसला लिया गया था। राज्य परिषद अध्यक्ष को लेकर तकरार जारी है। उच्च शिक्षा विभाग करवा रहा है बालोद में जंबूरी। अब 9 से 13 जनवरी तक बालोद में होने वाली जंबूरी। अब देखिए, लेकिन याचिका लग गई है। याचिका लग गई है, और ये याचिका लगाई है बृजमोहन अग्रवाल ने। देखिए, खींचतान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विशाल से जानते हैं ना याचिका में किन किन बातों का जिक्र है। सीधे यहीं से शुरू कीजिएगा विशाल। देखिए, प्रमुख रूप से जो याचिका करता है इस पूरे मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने ये कहा कि जो राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाने का जो प्रस्ताव दिया गया वो बिल्कुल असंवैधानिक है। इसके लिए ना कोई उन्हें प्रायर नोटिस दी गई, ना कोई सुनवाई का मौका दिया गया। ये अपने आप में गलत है। इस तरह से उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है। कब संभावना है कि जल्द इस मामले में सुनवाई हो, लेकिन जो पूरा मामला है वो यही है कि जो बालोद में अब जो कार्यक्रम होना है, जो राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का, उस आयोजन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव है और जो सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, दोनों के बीच जो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया है। ये जग जाहिर है कि दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हम अध्यक्ष हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीते 5 जनवरी को जब मीटिंग ली गई थी तब उसमें वैधानिक अध्यक्ष। अच्छा विशाल, ये बताइए, तो बात हो गई, चूंकि आप लगातार कोर्ट देखते हैं, तो ये जंबूरी खटाई में अटक गया है, पड़ गया है, या होगा? क्या लग रहा है आपको? सुनवाई कब होनी है इसमें? देखिए, इससे सुनवाई जल्द हो सकती है। संभावना है कि अगले हफ्ते या एक आध दिन में ही इसमें सुनवाई हो जाए, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है और जिस तरह से याचिका दायर की गई, संभावना जल्द है, क्योंकि 9 से 13 जनवरी तक बालोद में ये कार्यक्रम होना है जंबूरी का। तो 9 से 13 जनवरी में अब बिल्कुल ही समय नहीं है। तो संभावना है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ न कुछ फैसला है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि ये पूरा मामला अब नहीं होगा या
कोई जम्बूरी का आयोजन नहीं होगा। ये कोर्ट के निर्णय से ये तय होने वाला है, लेकिन जल्द इसमें संभावित है, सुनवाई संभावित है। बिल्कुल, यानी जल्द इस पर सुनवाई हो सकती है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने याचिका दायर की है। याचिका में राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। क्या विशाल, मैं ठीक बता रहा हूं कि यही याचिका में पहली लाइन उन्होंने रखी है कि जो राज्य परिषद के अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है वो इलीगल है? हाँ, इलीगल है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिना किसी नोटिस के उनको ये ना किसी भी तरह के सुनवाई का मौका दिए उनके साथ ये गलत किया गया है और उन्हें हटाया गया। यह बिल्कुल ही असंवैधानिक शब्द का जिक्र किया है उन्होंने अपने पिटीशन में। अब इस पर शीघ्र सुनवाई संभावित है। बिल्कुल, इसमें एक अहम बात का और जिक्र किया गया कि नवा रायपुर की जगह गलत तरीके से बालोद में व्यवस्था की गई। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी जम्बूरी तो होगा 9 से 13, लेकिन बाद में इस देखा जाएगा कि पद पर क्यों हटाया गया, क्यों नहीं हटाया गया, इसकी सुनवाई होनी है। थैंक यू सो मच टॉप 10 न्यूज़ देखने के लिए। नमस्कार।